आगे लेखक कहता है, अब इसे ना तुम हिला रहे हो ना मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और एक चुप्पी है। सौहार्द अब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा अस्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद का सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। आगे लेखक बताते हैं कि हमने बहुत सारे विषयों में एक दूसरे से बातचीत कर ली, बहुत सारे विषयों में एक दूसरे के साथ में ठहाके लगा लिए। कभी पुराने दोस्त के बारे में बातें की तो कभी पुरानी प्रेमिकाओं के बारे में बातें की, बच्चों के बारे में बातें की तो नौकरी के बारे में बात की, फिल्म के बारे, राजनीति के बारे में भी हमने बातें कर ली। और अब सौहार्द जो दया जो है, अब वो बोरियत में, अब जो इतनी खुशी तुम्हारे साथ हो गई थी बात करने में, वो अब बोरियत में बदल गई है। अब हमें बोरियत लग रही है तुमसे बात करने में। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण करिए, मतलब जो हमारी भावनाएं हैं वो गालियों का स्वरूप बनती जा रही हैं कि एक दूसरे, तुम पे मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पर तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। क्या तुम क्यों ऐसे यहाँ से जा नहीं रहे हो? क्या तुम किसी गोंद से यहाँ चिपक गए हो? इस भेद को मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं समझ पा रहा और बार बार ये प्रश्न मन में आ रहा है कि तुम यहाँ से कब जाओगे अतिथि, तुम यहाँ से कब जाओगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिके रहेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी, बनाओ। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। तो पत्नी ने भी पूछा कि ये कब तक जाएंगे, तो पति कुछ नहीं बता पाता, यानी कि लेखक कुछ बोल नहीं पाता है। तो फिर पत्नी ने कहा कि अब और अच्छा डिनर या लंच नहीं बना सकते, अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो पति ने कहा कि ठीक है, तुम बनाओ, इसमें क्या है। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो, हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। आगे लेखक कहते हैं कि जिस बिस्तर को बिछाकर तुम सो रहे हो, तुम जाओगे तभी तो वो गोलाकार रूप प्रदान करेंगे, मतलब उस बिस्तर को उठाकर रख दिया जाएगा। पहले गेस्ट के लिए एक बिस्तर बनाया जाता था और खोलकर जब कोई आता तो उसे खोल दिया जाता, और जब वो चला जाए तो उसे गोल करके लपेट के रख दिया जाता। तो लेखक कह रहा है कि तुम कब जाओगे यहाँ से। अब लगता है हमें कहीं उपवास करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए, और तुम्हारे मेरे संबंध के बीच में अब जो है वो एक इन्फेक्शन सा हो गया है, एक संक्रमण सा आ गया है। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि हमारा जो संबंध था अब वो संक्रमित हो गया, मतलब अब खुशी तो नहीं रही है बल्कि अब बीमारी सी, मतलब एक फीलिंग जो आ रही है, अनुभव जो हो रहा है वो एक बीमारी सी लग रही है। अब ये तुम्हारे जाने की बहुत बड़ी स्थिति है, इसके बाद तो सिर्फ झगड़ा ही हो सकता है। ठीक है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अब लेखक कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरे घर में बहुत अच्छा लग रहा है रहना, सभी को अच्छा लगता है दूसरे के घर में जाकर रहना और खाना पीना, लेकिन सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और अपने घर के बारे में सभी लोग यही बात कहते हैं कि होम इज़ अ स्वीट होम। घर हमेशा प्यारा होता है क्योंकि वो अपना होता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम हमारे घर की स्वीटनेस को काटने दौड़े हो, मतलब हमारे घर की जो अच्छाई है, जो मिठास है, उसको तुम ख़त्म कर देना चाहते हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोली जा सकती है। यहाँ तक अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ। आगे लेखक कहता है कि जो तुम मेरे घर की मिठास को ख़त्म करने पे तुले हुए हो, तो स्वीट होम के लिए मैं गेट आउट जैसे वाक्य का प्रयोग भी कर सकता हूँ और तुम्हें अपने घर से निकाल भी सकता हूँ। इस तरह से लेखक अंदर ही अंदर मन में बहुत गुस्से होने लगा कि ये अभी तक यहाँ से नहीं गया, अब अगर ये नहीं जाएगा तो मैं इसे गेट आउट कहकर घर से निकाल दूंगा। तो अतिथि उतने ही दिन तक अच्छा लगता है जितने दिन तक वो 1 या 2 दिन तक रह करके यहाँ से चला जाए।
जितने दिन तक वो चाहे मन में यहाँ रह जाए और सेवा करवाए तो उतने दिन तक अतिथि जो है वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक। अब बाकी कल पढ़ाऊँगी।